देखते हैं कि आप किस तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने डिस्प्ले को, ठीक है, अपने टर्मिनल को। आपको कुछ नहीं करना, लिखना है sudo apt install figlet। फिगलेट पता है क्या काम करता है मैम? नो सर। फिगलेट क्या करेगा, जो भी आप नाम लिखोगे, ठीक है, अल्फाबेट्स में, वो आपको उसको और भी बहुत अच्छे तरीके में प्रिंट करके दिखा देगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, फिगलेट, ठीक है, और मैं लिखता हूँ साइबरयान, ये देखो, ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको दिखाएगा। अगर आपको इसको चेंज करना है, आप इसको और अच्छा लुक देना चाहते हैं, साइबरयान पाइपलाइन का यूज करके आप लिख सकते हैं लोल कैट, ठीक है। लोल कैट भी आप इंस्टॉल करेंगे इसका पैकेज, ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, अब आता है नियो फैच। नियो फैच क्या करता है, आपके सिस्टम की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देगा पहले तो, ठीक है। जैसे उस पर क्या क्या दिखा रहा है, ओएस दिखा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, होस्ट दिखा रहा है कौन है इसका, और कर्नल दिखा रहा है, अप टाइम दिखा रहा है कितने टाइम से चल रहा है, पैकेजेस दिखा रहा है, शेल दिखा रहा है, ठीक है, और मेरा प्रोसेसर भी दिखा रहा है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ ना ये थोड़ा यूनिक में दिखाए, कि मैं जब भी अपना टर्मिनल ओपन करूँ तो मुझे वो सारी चीजें डिस्प्ले कर दे ऑटोमेटिक, ठीक है, और ये हमेशा हो। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे फाइल सिस्टम पे, ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि जो भी हिडन फाइल्स है वो भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें नहीं है, व्यू, शो हिडन फाइल्स, ठीक है, ऑलरेडी हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें कहाँ है, डेस्कटॉप पे नहीं है, यहाँ पे मिल सकता है हमें वो फाइल, डॉट जेट, ये रही, ठीक है, डॉट जेड एस एच आर सी, इसमें आपको एडिट करना है, ठीक है। क्या एडिट करना है, लास्ट में आएंगे और आपको यहाँ पे एडिट करना है। मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, अभी क्लियर है मैम? यस सर। ठीक है, आपको यहाँ पे फिनिश दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एफ आई मतलब फिनिश। यहाँ पे आपको एडिट करना है, ठीक है। क्या एडिट करना है, लेट सपोज यहाँ पे फिगलेट है, मैं नाम चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ साइबरयान, ठीक है। लोल कैट इसका कलर चेंज कर देगा, नियोफैच इसकी इंफॉर्मेशन दिखा देगा। आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल एस करके इसको कर देना है क्रॉस, यहाँ से भी। जब भी आप अपने इस टर्मिनल को ओपन करेंगे आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा। ये इतना क्लियर है? यस सर। आप भी ट्राई करिए एक बार, नहीं होता है तो फिर मुझसे आप लोग पूछिए। ओके सर। ओके, ये कस्टमाइजेशन अच्छा लगा वैसे? यस सर। ओके, ट्राई करिए।
सर फाइल नेम बताना एक बार। .zshrc .zshrc हिडन फाइल्स को अनेबल कर दीजिएगा। ठीक है, वहां पे लिखा होगा शो हिडन फाइल्स, उसको अनेबल करिएगा तो ही आपको दिखाई देगा। ओके सर। ओके। आप तीनों का हो गया? सर बस 1 मिनट। ओके। तीनों का हो जाए तो आप लोग बता देना। ओके। सर मुझे तो फाइल ही नहीं मिल रही। ओके, मैं बताता हूँ आपको। सर से मिलने एक बार सर बोल देना थे काम पे, मैं बोल दिया था सर को, से तू घर गया था काम में।
फाइल्स में आना है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे शो हिडन फाइल्स दिखाई दे रहा है। आप इस पे जब भी क्लिक करेंगे ना तो आपको डॉट करके एक फाइल दिखाई देगी। अगर आपको इसमें शो नहीं कर रहा ना, कोई इशू नहीं है, आप एक काम कर सकती हैं, पहले आप चेक कर लीजिए कि उस नाम की कोई फाइल है या नहीं है। जेड डॉट करके ZSHRC, ठीक है, एंटर कीजिएगा, आपको फाइल दिख जाएगी, ठीक है। अगर दिख जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यस सर। उसके बाद आप एडिट कर सकती हैं विम डॉट करके, ठीक है। नीचे आखिरी लाइन में आकर के आप एडिट कर दीजिए, यहीं से कर लीजिए टर्मिनल से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर जो कमांड थी वो तो चला ली, बट वो इंटरफेस नहीं शो कर रहा उसके बाद। आप कौन सा यूज कर रहे हो, जीनोम यूज कर रहे हो क्या? आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करिए, मैं देखता हूँ। मैम अगर नहीं हो पा रहा तो आप सेंड करिए, मैं देखता हूँ, शेयर करिए आप। सर 2 मिनट्स वेट कीजिए बस। ओके ओके मैम, ओके। स्टॉप पड़ेगा। हो गया मैम? सर जी बताइए। इसके लिए पहले सिगलेट इंस्टॉल करना पड़ेगा ना? जो ये मैंने अभी किया है, हाँ, रन किया इसके पहले हमें, अगर हमारे सिस्टम में सिगलेट ना हो तो। जो यस मैम बिल्कुल, अगर नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे फिगलेट लिखिएगा, आपको तीनों ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। एक साथ भी लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, मैं एक साथ कर देता हूँ। फिगलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नियो फैच कर लीजिएगा और लोल कैट, ओके। ओके सर। आप चाहें तो कोई भी पैकेज अगर आपको 2-3 इंस्टॉल करना हो तो एक लाइन में भी आप कर सकते हैं। सर मैं शेयर माय स्क्रीन। कृति मैम आपकी एक्चुअली स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। सर पहले आपको अपनी हटानी पड़ेगी स्क्रीन। वो तो ऐसे भी हो जाता है एक्चुअली, बट कोई नहीं, मैं हटा देता हूँ।
ईशा मैम और कीर्ति मैम, आप दोनों का हुआ? नो सर। मेरे बस इंफॉर्मेशन हो रही है उसकी क्या? फैच क्या नियो फैच वगैरह की। अच्छा, नियो फैच कर लीजिए, कोई इशू आएगा तो पूछ लीजिएगा। ओके सर। एंड कीर्ति मैम, आप? उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है कीर्ति मैम? सर वो जो नियो पैच और वो लॉल कैट वाला वो इंस्टॉल नहीं हो रहा पैकेज। तो आप एक बार पहले अपडेट करिए सिस्टम को, ठीक है, सो डैट हो जाएगा। ओके सर। sudo apt अपडेट करिए, ठीक है। उसके बाद अपग्रेड की कमांड रन कर दीजिएगा, उसके बाद इंस्टॉल करिएगा, ठीक है, हो जाएगा। ईशा मैम, हो गया? मेरे बार बार वेटिंग फॉर कैश लॉग आ रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है, फिर उसके बाद वो कुछ भी कर हो रहा है। अभी अपडेट किया है, फिर अपग्रेड कर रही हूँ, फिर उसके बाद यही सेम हो रहा है। स्कैनिंग कर रहा है वो प्रॉपर। ओके, तो स्कैनिंग में टाइम लगेगा? यस सर। ओके, कोई नहीं। प्रोसेसिंग वगैरह के कारण काफी इशू हो रहा है, पहले हो ही नहीं रहा था वो, अब इसलिए अपडेट किया अब। ठीक है, जब तक वो प्रोसेस चल रहा है आप लोग एक काम करिए, क्रोम पे सर्च करिए कि आप किस तरीके से अपने विंडोज़ के जितने भी फाइल्स हैं या फिर फोल्डर्स हैं, आप उनको काली लाइनक्स में किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आप एक बार चेक करिए, उसके बाद मुझे बताइए। अगर नहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके। सर आई थिंक शेयर्ड फोल्डर करके होता है कुछ समथिंग। एक बार ट्राई करिए, अगर आप लोगों को मिलता है तो फिर करते हैं, उसी टास्क को ओके परफॉर्म सर। करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो ओके फिर सर। मैं आप लोगों को कराता हूँ, ठीक है? ठीक है 4:10 हो रहा है, 4:15 तक का आप लोगों के पास टाइम है, 5 मिनट आप लोग सर्च करिए और मुझे बताइए फिर।
किसी को कुछ मिला गूगल पे? सर नेटवर्क स्लो है। कोई इशू नहीं है। आज की क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है मैम? यस सर। ओके, थैंक यू। ईशा मैम, कृति मैम, कुछ मिला? सर अभी देख रहे हैं। ओके। हाँ जी, किसी को भी इतना ढूंढने के बाद कुछ भी अगर मिला हो तो बता सकते हैं, ठीक है? कुछ भी, सही गलत कुछ भी, कुछ तो पता चला होगा कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। यस सर। जी बताइए मैम। सर जैसे कि हम अब अपने विंडोज मशीन का जो आईपी एड्रेस जो है कॉपी करके हम्म। और काले लिनक्स में उसको फाइल मैनेजर में अदर लोकेशंस के साथ उसके सर्वर के साथ ऐड कर दे तो हम विंडोज की फाइल से एक्सेस कर सकते हैं लिनक्स में। ओके, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए और मुझे बताइए कैसे आपने ये देखा और कैसे आप इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। ओके सर। सर 2 मिनट्स वेट कीजिए बस। ओके मैम।
मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है एक्चुअली। ओके, आईपी ले लिया, ठीक है। सर इसमें ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। आपने अपने विंडोज़ के सीएमडी पे क्या किया था? ठीक है, इसको कॉपी किया, इससे पहले क्या किया था? सर आईपी कंफर्म कीजिए। ओके, विंडोज़ का दूसरा टैब ओपन करिए सीएमडी का। हाँ, नीचे ही है मैम। सर वो तो कुछ और चाहिए। ओके, तो यह आपने किया, तो क्या आप फाइल्स को एक्सेस कर पा रही हैं? सर काले लिनक्स के वो फाइल मैनेजर में ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक, जो आपने टास्क परफॉर्म किया है, आप उसके बारे में देखो, ठीक है, कि आपने किस तरीके से इसे परफॉर्म किया है और उसकी फाइल्स कहाँ पे जाकर स्टोर हुई है, ठीक है। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, आप उससे भी एक बार देखिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, बट ऐसे नहीं आएगा कि अगर आपने कॉपी किया है और आप टर्मिनल पे उसे पेस्ट कर रहे हो तो फिर ऐसे आपको शो नहीं करेगा वो। बट मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप उसे भी एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, सर एक्चुअली अभी पूरा हुआ नहीं था। जो काले लिनक्स में फाइल मैनेजर खोला था उसमें अदर लोकेशंस का ऑप्शन आता था। ओके,
तो उसमें कमांड डालनी थी, वो अदर लोकेशन का ऑप्शन नहीं शो हो रहा, इसलिए, नहीं तो शायद हो जाता। ओके, अभी कोई तो नहीं। आईपी कॉपी की थी। ओके, चलिए कोई बात नहीं, वो भी करिएगा। अगर हो जाता है तो फिर वो भी मुझे बताइए आप, ठीक है। आपको ओके क्या सर। करना है, सीएमडी ओपन करना है विंडोज़ का, ठीक है। आपको एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा विंडोज़ पे। वो आप कैसे क्रिएट करेंगे? पाइथन -m http.server, ठीक है। स्पेस देना है 8886, इसको आपको रन कर देना है इस पोर्ट नंबर के साथ, ठीक है। इसके होने के बाद, ठीक है, वैसे तो आपको सबसे पहले आपकी कॉपी करने पड़ेगी आईपी को। आईपी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और मैं दोबारा से उसी को चलाऊंगा, उसी कमांड को चला दिया। अब मैं क्या करूंगा, चलते हैं अपने उबंटू पे। फायरफॉक्स, एट 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 सिक्स, या आपने आपके विंडोज़ की सारी फाइल्स एक्सेस कर ली है। कैसे पता चलेगा? सारी फाइल्स वही हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे ये सारी फाइल्स थी, ठीक है। और मैं अगर जाना चाहता हूँ, देख लेते हैं माय डॉक्यूमेंट्स, इसका एरर दिखा रहा है। और क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। नीचे आ जाते हैं, ये पिक्चर्स दिखा रहा है, पिक्चर्स में ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और क्या है, पहले ये दिखा देता हूँ। पिक्चर्स में चलते हैं। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यही सारी फाइल्स हैं, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखिए। यस सर। ये 3 फाइल्स, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस सीएमडी को जो भी मैंने यहाँ पे कॉपी किया है ना, एक्चुअली लिखा है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप बाद में इसे ना भूलें। ये क्लियर हुआ आप लोगों ने कैसे एक्सेस किया है विंडोज़ की फाइल को लाइनक्स में? यस सर। यस सर। ओके, तीनों को समझ आ गया? यस सर। ओके, ठीक है। एक बात बताइए मुझे, अपने लाइनक्स सिस्टम को विंडोज़ पे एक्सेस करना है, मैं कैसे करूँगा? एनीवन? मैम? सर रिपीट करना। मुझे मेरे काली लाइनक्स को विंडोज़ पे एक्सेस करना है, कैसे करेंगे? विंडोज़ की फाइल्स को तो हमने एक्सेस करके देख लिया, लेकिन मुझे मेरे पूरे एंटायर काली लाइनक्स को एक्सेस करना है विंडोज़ पे, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? किसी को कोई आइडिया नो है? आइडिया। नो आइडिया। आप लोगों ने SSH रन किया है ना? SSH सर्विस, सिक्योर सेल। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले आपका SSH सर्विस स्टार्ट करना होगा। कैसे स्टार्ट करेंगे? sudo सर्विस SSH स्टार्ट। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने काली लिनक्स को एक्सेस कर सकते हैं विंडोज़ के थ्रू, ठीक है। विंडोज़ CMD पे हम इसका एक्सेस लेंगे और हम इसे यूज़ करेंगे।
ठीक है, हमने इसको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हम इसकी कॉपी कर लेंगे आईपी को, इफ कॉन्फिग। ठीक है, हमने इसे कर लिया कॉपी। ठीक है, देख लेते हैं होस्ट, होस्ट नेम क्या है इसका, उबंटू। ठीक है, चलते हैं भाई सीएमडी पे। ठीक है, मैं लिखूंगा SSH। ठीक है, आयुष @ और जो मेरी आईपी है पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मांगेगा अभी 1 2 3। और ये मैंने एक्वायर काली लाइनक्स को पता कैसे चलेगा, ls करता हूँ। ls किया तो मुझे यहाँ पे मेरी फाइल्स दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। मैं इसको उधर कर लेता हूँ और इसको, ठीक है, ls यहाँ पे भी कर लेते हैं, लिस्ट कर देते हैं। ls यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेम वहाँ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ना? ये इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके, लेट्स सपोज कि मैं अगर यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करते हैं अप्रैल के नाम से, बन गया। तो जब मैं ls यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे अभी मुझे अप्रैल दिखाई नहीं दे रहा, ls किया मुझे यहाँ पे अप्रैल कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ये रहा, दिखा, बट यहाँ पर नहीं है ना? यस सर। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, और यही नहीं, आप रूट यूजर भी एक्सेस कर सकता है यहीं से। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके, यस सर। सर क्या मैम? एक्चुअली मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक काम करिए, आप मैसेज पिन कर दीजिए चैट बॉक्स में, मैं देख लेता हूँ। सर जो हमने CMD पर कमांड चलाई थी SSH करके, यूजर नेम लिख के @IP, ठीक है, उसके बाद जो पासवर्ड था वो काली लाइनक्स का था। जी मैम। ओके सर। ओके, ये टास्क आप लोग परफॉर्म करो, उसके बाद मैं इसमें एक यूनिक चीज आप लोगों को बताता हूँ, आप कैसे विदाउट पासवर्ड के SSH क्रैक कर सकते हो, SSH को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके ओके, कमांड शो करना है, ये कमांड है। ठीक है, जो कि हमने CMD पे चलाया है। सर शो नहीं हो रही कमांड। कमांड शो नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, Ctrl+C, लाइनक्स में लिख देता हूँ। कमांड शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। और इसको स्टार्ट कर देना, sudo service SSH start। ठीक है, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे देना, देन एंटर। ओके। ओके सर। ठीक है, यस सर।
डन सर। हो गया, अच्छी बात है। आप सभी का हो गया? सर वेट फॉर 2 minutes. ओके मैम। किस किस का नहीं हुआ ये टास्क? ओके, कर लीजिए कृति मैम, जल्दी कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर जो जब हम कमांड प्रॉम्प्ट में SSH वाली कमांड चलाते हैं हम्म, तो उसमें कनेक्ट टू होस्ट आ जाता है, फिर कनेक्शन टाइम्ड आउट आता है। ओके, सबसे पहले आप अपनी आईपी चेक करिए कि आपकी आईपी क्या है। ठीक है, अगर आप वर्चुअल बॉक्स में चला रहे होंगे तो फिर इशू आ सकता है। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स में ही है सर। इसलिए इशू आ रहा होगा। वर्चुअल बॉक्स में, हर एक वर्चुअल बॉक्स में जो भी कोई यूज़ कर रहा है एसएसएच, उसके प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको ये VMware में ही रन करना पड़ेगा। ओके सर। ओके, ईशा मैम आपका हो गया? यस सर। ओके, सिमरनजीत मैम आपका? सर सेम एरर आ रहा है। आपका भी वर्चुअल बॉक्स में है? यस सर। ओके, कोई नहीं। सर एक प्रॉब्लम है। जी मैम बताइए। मतलब ना हम सूडो apt इंस्टॉल करते हैं, कोई भी मतलब इंस्टॉलेशन लगाते हैं, हम्म, उसमें ना एक एरर आ रहा है कि couldn't get log /var/lib/dpkg। उसके बाद ना प्रोसेसिंग हुई जा रही है कि अब वो अनलॉक करनी फाइल कैसे होगी। आप एक बार पहले चेक करिए dpkg-l करके। ठीक है, आपको लिस्ट दिखाई देगा, dpkg-l आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी। ठीक है, और सबसे पहले आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो ना,
तो एक बार चेक कर लो कि वो पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं है, और अगर है तो फिर वो क्या पता एरर दिखा रहा हो, और अगर नहीं है तो क्यों एरर दिखा रहा है, पहले चेक कर लो वेयर इज, जहाँ पे भी आपका कुछ भी फाइल रखा होगा वहाँ के आप पहले उस पैकेज की लोकेशन डाल दीजिए, या फिर सिर्फ पैकेज नाम डाल दीजिए, जैसे मैं अपाचे 2 डालता हूँ, अपाचे 2। इसने मुझे लोकेशन दिखा दी है कहाँ कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो आप एक बार चेक करिए जो भी पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हो कि वो पैकेज क्या इंस्टॉल्ड है, अगर इंस्टॉल है तो उसकी लोकेशन क्या है, तो फिर उसके फाइल्स में आप जा करके कॉन्फ़िगरेशंस में जा करके उसको चेंजेस कर सकते हो उसमें, ठीक है। सर अगर अपग्रेड भी कर रही हूँ ना फिर भी सेम इशू आ रहा है, मतलब वो प्रोसेसिंग ही हो जा रही है, कुछ भी इंस्टॉल अपग्रेड कुछ नहीं हो रहा। ओके, ये अभी हो रहा है या फिर पहले भी नहीं हो रहा था? सर मैंने 1-2 दिन पहले काली लिनक्स सर मैंने 1-2 दिन पहले काली लिनक्स दोबारा से इंस्टॉल किया ना, उस तब से इशू आ रहा है। ओके, आप एक बार अपने काली लिनक्स को रीस्टार्ट करिए, ठीक है, बंद करके चालू मत करिएगा, रीस्टार्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको रन करके देखिए। ओके सर। सर जी मैम। जो आपने अभी कमांड्स कराई थी वो सिर्फ VMware में चलेगी? नहीं मैम, वर्चुअल बॉक्स में भी चल रहा है, बट वर्चुअल बॉक्स में पता नहीं क्या इशू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर आप चेक करेंगी ना तो आपका और मैम का दोनों का आईपी सेम ही दिखाएगा, कृति मैम का भी और आपका दोनों का आईपी सेम दिखाएगा। हाँ जी सर, 10 करके कुछ दिखा रहा है। बिल्कुल, और कृति मैम का भी 10 डॉट करके ही कुछ आईपी होगा, यस सर। और अगर आप दोनों चाहें तो मैच करके देखिए, दोनों का सेम ही आईपी होगा। ओके सर, तो VMware इंस्टॉल करना पड़ेगा। 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे आप। ओके, अभी हमने देखा है कि आप पासवर्ड के थ्रू किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं एसएसएच के थ्रू अपने काली लिनक्स को किसी भी सिस्टम में, ना चाहे विंडोज़ में बल्कि दूसरे काली लिनक्स में भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे कि हम पासवर्ड लेस इसको यूज़ करना चाहते हैं, विदाउट पासवर्ड, ठीक है। इसी में ही आ जाते हैं, सीएमडी को करते हैं बंद। ओके, ये विंडोज़ फाइल वाली जो भी था वो समझ आ गया कैसे हम विंडोज़ की फाइल को एक्सेस करते हैं? यस सर। ओके, यस सर। अभी हम क्या करेंगे, अभी तक हम कर रहे थे पासवर्ड के थ्रू एक्सेस, ठीक है। अब हम विदाउट पासवर्ड करेंगे, उसके लिए क्या होता है कि आपको एक की जनरेट करनी पड़ती है, ठीक है, और उसको कॉपी भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले जनरेट कर लेते हैं SSH हाइफन कीचैन, ठीक है, एंटर कर दो, एंटर कर दो, बस आपका स्टोर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको कह भी रहा है योर पब्लिक की हैज़ बीन सेव्ड इन रूट डॉट SSH ID, ठीक है। तो ये आपका बन गया है, देख लेते हैं ls 1 मिनट ls डॉट SSH, ये रही फाइल्स। इसने क्या कहा था कहाँ पे स्टोर हुआ है, जो पब्लिक की हैज़ बीन स्टोर्ड इन ID, ओके, ये वाली है, ठीक है, इसमें हमारा स्टोर हुआ है, ये वाली आईडी है, इसमें हमारा स्टोर हुआ है पब्लिक की, ठीक है, जो भी हमने की जनरेट की है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, ये सिर्फ आपसे एक ही बार पासवर्ड मांगेगा वेरीफाई करने के लिए कि जो मेरा पर्सन है, ठीक है, ऑथराइज पर्सन एक्सेस कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है, उसके बाद ये आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। क्लियर है? SSH कीजन मैंने किस लिए यूज किया, एक की जनरेट कर देगा, ठीक है। मैं असाइन कर दूंगा इस की जनरेट ये जो भी मैंने की जनरेट किया है इसको, कि भाई सुनो इस आईपी को जब भी एक्सेस चाहिए होगा ना ये ले लेगा विदाउट पासवर्ड, ठीक है।
इतना क्लियर ओके हुआ? सर। ओके, क्या करना ओके। है, SSH मैं क्लियर ही कर देता हूँ, SSH कॉपी कर देंगे किसको, आईडी को, ठीक है, और आयुष @ और जो भी सिस्टम है, लेट सपोज मैं इस पे करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसकी आईपी डाल देता हूँ इस वाले सिस्टम की, इफ कॉन्फिग, और ये है मेरी आईपी, Ctrl+Shift+C, इस वाले पे चलते हैं, ये काली है ना, ठीक है, काली @ थोड़ा सा टाइम लेगा, इतना टाइम क्यों भाई। कोई नहीं, हम लोग इसी कर लेंगे, इतना टाइम तो नहीं लगाना चाहिए। इसी पे जनरेट कर लेते हैं, SSH हाइफन, ठीक है, SSH हाइफन कॉपी हाइफन ID आयुष @ और जो भी इसकी आईपी है हम वो असाइन कर देंगे, और इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं, sudo service SSH स्टार्ट। ना एरर शो कर रहा है ना कुछ। आप लोग भी ट्राई करो, ठीक है, हो सकता है कि नेटवर्क इशू की वजह से हो, आप लोग भी ट्राई करो। सबसे पहले जनरेट करो की को, मैम आवाज आ रही है? सर वर्चुअल Yes, sir. ओके, कोई कुछ कह रहा है? सर ट्राई कर रहे हैं। ओके,
source of key to be installed. टाइम ले रहा है भी। ईशा मैम, आपका वो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जो आप अपडेट कर रहे थे? सर मैं अभी ये वाला करके वाला, जैसे लास्ट में हमने किया था कि काली लिनक्स एंड विंडोज का, अगर इसमें भी काली लिनक्स एंड विंडोज का करना हो तो ये वाली कमांड जो SSH वाली, वो तो विंडोज में चल नहीं रही। कौन सा नहीं चल रहा? SSH हाइफन कॉपी वाली। CMD पे भी चल जाएगा, चलाना चाहें तो। नॉट रिकॉग्नाइज्ड आ रहा है। देख लेते हैं, एक मिनट। SSH एग्जिट करते हैं। अब इसको असाइन कर देते हैं। इसकी जो IP है इसको असाइन कर देंगे। Ctrl+C। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कह रहा है। चलो एक कार्य प्रगति पे आगे बढ़ते हैं, जब तक इसमें कर लेते हैं काम। SSH हाइफन कॉपी हाइफन ID और ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। कनेक्शन रिफ्यूज्ड दिखा रहा है। क्यों? चेक कर लेते हैं। parish.ssh डायरेक्ट दिखा रहा है। ये दूसरा वाला क्या कर रहा है? स्लो काम कर रहा है। इसी को कॉपी करो। तो मेरी पहले वाली प्रॉब्लम होगी सॉल्व। हो गई? हाँ जी। कोई बात नहीं, ये भी हो ही गया। वांटेड टू एडिट, ठीक है, ये भी हो गया। इतनी देर से परेशान थे, ये भी हो गया। ठीक है, अभी देख लेते हैं। SSH आयुष
विदाउट पासवर्ड ये ले नहीं रहा, बट ये ऐड हो गया है। एक बार एक्सेस करके देखो अपने CMD पे। एक्सेस कर लिया? पासवर्ड के थ्रू एक्सेस कर लिया क्या आप लोगों ने? सर पासवर्ड के थ्रू तो कर लिया था सर। पासवर्ड लैस नहीं हो रहा राइट? हाँ जी। कोई नहीं, इस प्रोसेस को चलने दो। ये हो तो गया, बट ये ले नहीं रहा इसको। नंबर ऑफ कीज एडेड 1, साइन भी कर दिया। कोई नहीं, जब तक आगे बढ़ते हैं ठीक है। इसमें आते हैं, इसको चलने दो। प्रोसेस नहीं होता तो मैं इसका आपको बताऊंगा। अभी तक ये जितना बताया था वो क्लियर हुआ मैम? यस सर। ओके, SSH आप लोगों ने पहले रन किया था? यस सर। इससे पहले रन किया था आपने? नो सर। ओके 2 बार ही किया, ज्यादा बार नहीं। ओके। तो अगर मुझे अपाचे 2 सर्वर इस पे रन करना हो सर्वर, तो वो मैं कैसे करूँगा? मुझे खुद का एक वेब पेज HTML का या फिर कुछ भी कंटेंट जो भी है, मुझे वो वेब पेज होस्ट करना है, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? क्या कुछ आइडिया है मैम? नहीं सर। किसी को कुछ भी थोड़ा बहुत? अच्छा, अपाचे 2 हम लोग यूज क्यों करते हैं? पता तो होगा किसी को क्यों यूज करते हैं, इसका यूसेज क्या है? सर सिक्योर वेबसाइट्स को रन करने के लिए यूज करते हैं शायद। ओके, और मेरी शायद टैग वगैरह देखना है। ओके। जावा बेस्ड प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। और चलो कोई बात नहीं, हम लोग अभी क्या करते हैं ना, पहले मैं देख लेता हूँ वेरिज index.html। हम लोग सबसे पहले अपाचे सर्वर इंस्टॉल करेंगे। कैसे करेंगे? sudo apt install apache 2, ठीक है। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब मैं इसको कर लूंगा स्टार्ट। sudo service apache 2 स्टार्ट। स्टार्ट हो गया। स्टेटस चेक कर लेंगे। स्टेटस रनिंग दिखा रहा है स्टेटस, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक index.html की फाइल है मेरी, ठीक है। हम लोग उसको करेंगे एक्सेस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ओपन index.html। यहाँ से ओपन होता है क्या? यहाँ से नहीं हो रहा, कोई नहीं। मैं रूट यूजर में चला जाता हूँ, cat cd var www/html। यहाँ पे मेरी एक index.html की फाइल होगी। ये लोकेशन हमेशा याद रखिएगा। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ओके। वेर वेरिएबल हो गया, www के अंदर एक html नाम की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर आपको एक फाइल दिखाई देगा index.html के नाम से, ठीक है।
यहाँ पे आपको इस index.html को इसमें कुछ एडिट करना है, ठीक है। मैं यूज़ कर रहा हूँ नैनो index.html, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, सिमरनजीत मैम, ईशा मैम एंड कृति मैम आज काली लिनक्स की क्लास ले रही हैं, ठीक है। इसको करने के बाद Ctrl+X+Y 10 एंटर, ठीक है। चेक कर लेते हैं जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं। index.html, ठीक है, यही लिखा है मैंने। याद रखना ये जो मैंने लिखा है, इफ कॉन्फिग करके मैं वो आईपी लूंगा, ठीक है। Ctrl+Shift+C और मैं क्या करूंगा, फायरफॉक्स पे चलते हैं, ठीक है। आ गए, Ctrl+V करूंगा, पेस्ट देन एंटर। इतना स्लो इंटरनेट, चलो इस पे तो टाइम ले रहा है। इसी पे रन कर देते हैं भाई, इस पे चल जाए जल्दी से। या इंटरनेट ही स्लो है। जो स्टेप्स मैंने अभी किए ना वही स्टेप्स आप लोग भी करो, ठीक है। ओके सर। नेट स्लो चल रहा है बहुत एक्चुअली। सर अपाचे 2 डेबियन डिफॉल्ट पेज शो कर रहे हैं। हाँ, डिफॉल्ट आपको पेज शो करेगा, उसमें आपको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करिए आप, उसमें कुछ ओके भी सर। लिखिए वही आपको शो करेगा। मेरी आईपी यहाँ पे, इंटरनेट ही स्लो है। इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। ये वेर www.html तक आप लोग पहुंच गए मैम? यस सर। ओके, उसके आगे का परफॉर्म किया आप लोगों ने? रुको मैं वाईफाई चेंज कर देता हूँ, ठीक है।
हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। सॉरी मैम, मैं इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहा था, मैंने चेंज किया है अभी। क्या ही इंटरनेट है। सर्विस SSH अपाचे 2 स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट हो गया। cd/var www.html। अगर आप लोगों को उसमें इशू हो ना, जैसे index.html है, तो इसको रिमूव कर दो, rm-rm, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को टाइम लग जाएगा उसको डिलीट करते करते। ठीक है, अगर ये नॉर्मल यूज़र में डिलीट ना हो तो सूडो यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ओके, डिलीट हो गया। बना लेते हैं एक नया index.html। sudo touch index.html ls करते हैं, बन गया। ठीक है, sudo nano index.html, इसमें कुछ भी लिख लेते हैं, सिमरनजीत मैम, ईशा मैम and ठीक है, इसकी कॉपी कर लेते हैं आईपी। किसी का ये टास्क परफॉर्म हुआ है? सर बस 1 मिनट। ओके, ओके, तो मुझे यहाँ पे ये कंटेंट दिखाई दे रहा है, दिख गया आप लोगों को जो भी मैंने लिखा था? विजिबल है यहाँ यस पे? सर। ओके, ये टॉपिक अच्छा लगा? यस सर। ओके, यस सर। एंड सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा मैम, एक्चुअली इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा था, इसलिए मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, सर हो गया परफॉर्म। ओके, इट मीन्स ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर है ना? ठीक है, आप लोगों ने कभी लिनक्स में MySQL रन किया है? सर क्या? कभी आप लोगों ने MySQL रन किया है लिनक्स के सिस्टम पे? नहीं सर, विंडोज में किया है। ओके, इट मीन्स आप लोगों को MySQL लैंग्वेज भी आती है। ठीक है, अच्छी बात है। क्या करना है, स्टार्ट करना है पहले हमें sudo service MySQL स्टार्ट। बट ये बाय डिफॉल्ट होता नहीं है, आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन भी बताता हूँ, एक बार स्टार्ट हो जाए। लिखना है sudo apt install MySQL सर्वर। ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, स्टेटस चेक कर लेते हैं, रनिंग में चल रहा है। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक बहुत ही इजी है, आपको लिखना है MySQL। अगर आप नॉर्मल यूजर में हैं तो आपको sudo MySQL लिखना है, और अगर आप रूट में हैं तो सिर्फ MySQL। ओके, आपका MySQL सर्वर ओपन हो गया है। अब आप कुछ शो डेटाबेसेस एंड सेमीकोलन लगा करके हिट एंटर। ठीक है, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 4 डेटाबेस दिखाई देगा। ठीक है, आपको अगर खुद का डेटाबेस क्रिएट करना हो तो कैसे होगा? क्रिएट डेटाबेस नेम। एक मिनट, क्रिएट डेटा बेस, उसके बाद
डेटाबेस का नाम मैं करना चाहता हूँ साइबरयान और सेमीकोलन देन एंटर। क्वेरी इफेक्टेड मतलब मेरा बन गया एक डेटाबेस। पता कैसे चलेगा? शो डेटा बेसिस देन एंटर। ठीक है, साइबरयान मुझे यहाँ पर दिखाई दे। इसके बाद अगर मुझे इसे डिलीट करना हो तो वो मैं कैसे करूंगा? एनी आइडिया? मैम सो ड्रॉप लिख के ड्रॉप डेटाबेस का ड्रॉप डेटाबेस और उसके बाद नाम। ठीक है, सेमी बन गया। अब फिर से चेक कर लेते हैं, शो डेटाबेसेस देन एंटर। ठीक है, तो आज का जो भी मैंने बताया आप लोगों को वर्थ इट था, समझ आया आप लोगों को? यस सर। इनमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो आप लोगों ने पहले भी परफॉर्म करा था? एसक्यूएल किया था सर। ओके, और कौन सा किया था टॉपिक? कोई भी नहीं सर।